नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको त्रिशूल सुंदरी यक्षिणी की साधना आपको बताऊंगा। और ये पहली यक्षिणी साधना है जो मैं आपको देने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छी साधना ये मानी जाती है सुंदरी यक्षिणी की साधना। वैसे तो यक्षिणी साधना, कोई भी यक्षिणी साधना हो, यदि कोई भी साधक यक्षिणी साधना करता है तो उसके जीवन में ऐसा बदलाव होता है कि वह व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि इतना मेरे जीवन में बदलाव कैसे आ गया। और धन धान्य से परिपूर्ण यक्षिणी कर देती है, उसको बहुत कुछ देती है यक्षिणी। तो आज बात करेंगे यक्षिणी साधना के विषय में। वैसे बात करें तो आज के समय में यक्षिणी, योगिनी, विद्याधर और अन्य इस प्रकार की साधना गुप्त है, क्योंकि इन साधनाओं को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो इनको गुप्त कर दिया गया है, जो जानकार लोग थे उनके द्वारा गुप्त कर दिया गया है। यहाँ पर बताएं तो सुंदरी यक्षिणी यक्षलोक में निवास करती है। और क्योंकि जो इनका यक्ष जो है कुबेर यक्ष इनके प्रधान हैं, इसलिए ये कुबेर यक्षिणी और सभी यक्ष जो हैं आपके कुबेर यक्षलोक में ही निवास करते हैं। यदि इस साधना से जो साधक साधना करता है यक्षिणी के लिए, वो यक्षिणी को प्रसन्न कर ले जाता है, तो यक्षिणी को साधक के सामने प्रत्यक्ष होना पड़ता है और उसको उसकी मनोकामना के अनुकूल उसको वरदान देना पड़ता है। वैसे प्रत्येक यक्षिणी अपने आप में शक्तिशाली, चमत्कारी और ऐसा कुछ अलौकिक करने में सामर्थ्य होती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। फिर भी यदि कोई यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो वह अपने साधक की जो भी मनोकामना होती है उसको पूरी तरीके से पूर्ण करती है। लेकिन जो सुंदरी यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह साधक की पूर्ण वेग से परीक्षा लेती है साधना काल में। उसकी साधना को हर प्रकार से डिगाने हटाने का प्रयास करती है। यदि साधक साधना में हट जाता है या भटक जाता है या डर जाता है, किसी प्रकार से वो साधना छोड़ देता है, तो उसको आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है अपने जीवन में। और उसके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा होती है जो वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन यदि वह सफल हो जाती है साधना, तो आपको वो कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा आपको। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि आज के समय में इस साधना को करना अत्यंत कठिन। लेकिन आप इस यक्षिणी को आप 3 रूप में सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी भी यक्षिणी को 3 रूप में सिद्ध कर सकते हैं। माता, बहन, प्रेमिका के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग इसको माता, बहन, पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं, लेकिन आपको इसको पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए। जो लोग मतलब कि आगे बहुत से लोगों का अपना जीवन होता है, वे शादी भी करते हैं अपने आगे चलकर जीवन में। यदि आपने यह यक्षिणी साधना कर ली और आपने पत्नी रूप में इसको सिद्ध कर लिया, जब वो प्रत्यक्ष होती है आपके सामने, तो फिर आप शादी नहीं कर सकते इसके रहते। या तो आपको इसको मुक्त करना पड़ता है, जब जाकर आप शादी कर सकते हैं। या जब तक आपके साथ बंधन में जुड़ी हुई है, तब किसी और स्त्री को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। आपके जीवन में कठिन समस्याएं आती है, क्योंकि आपने जो वचन दिया है वो तोड़ देते हैं आप, तो आपके जीवन में समस्याएं आने लगती है। और खतरा आपकी जो पत्नी है जिससे आप शादी करते हैं तो उस पर भी आता है। तो आपको ऐसा कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है इस साधना में। वैसे तो इस साधना को करना काफ़ी कठिन है। एक योग्य गुरु के निर्देशन में ही आप इस साधना को कर सकते हैं। और एक ऐसा गुरु हो जिसके ने पहले ही यक्षिणी सिद्ध कर रखी हो, सुंदरी यक्षिणी पहले ही सिद्ध हो उसको। और यह साधना, वैसे बात की जाए तो यह साधना रात को 11 बजे से 2 के बीच में की जाती है ये साधना। और बहुत से इसमें आपको सामान चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होती है, जो एक योग्य साधक को, योग्य गुरु को ही पता होती है इस साधना के विषय में। जो सामग्री आपको चाहिए होती है, एक शुद्ध स्फटिक की माला भी चाहिए होती है जो सिद्ध होनी चाहिए। गुरु से प्रदत्त माला हो तो काफ़ी अच्छा होता है। साधक के सुरक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र सिद्ध होने चाहिए, क्योंकि केवल यक्षिणी ही नहीं है जो आपकी परीक्षा लेती है। आपको घर से बाहर रहकर ये साधना करनी होती है। तो ये यक्षिणी से भी पहले बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो वहाँ पर निवास करती होगी, वो आपकी परेशान करने और आपको मतलब कि आपको हर तरीके से आपको भ्रमित करने के लिए वो वहाँ पर आएगी। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना होता है, अपनी साधना पर अड़िग रहना होता है। यदि साधक अपनी साधना पर अड़िग रहता है तो वो पक्का सफल होता है साधना में, और यक्षिणी उसको मनोवांछित फल देती है। साधक को साधना में, जब आप साधना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने तैयार होकर अच्छे से, मतलब कि नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर साधना में बैठना होता है।
गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए साधक को। साधना काल में एक चौकी भी लगानी पड़ती है और उस पर आपको गुलाबी रेशम का वस्त्र आपको बिछाना पड़ता है। वैसे तो मैं कहूँगा अगर आप गुलाबी वस्त्र धारण करें तो आपको रेशम के ही गुलाबी वस्त्र धारण करने होते हैं। धोती बांध सकते हैं आप उसमें, और आपको वहाँ पर आपको यक्षिणी का यंत्र लगाना होता है और वहाँ पर आप या आप सुरसुंदरी यक्षिणी का फ़ोटो लगा सकते हैं। आप सोचेंगे सुरसुंदरी यक्षिणी का फ़ोटो आप कहाँ से लाएँ? सुरसुंदरी यक्षिणी का आपको फ़ोटो कहीं से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सुंदर स्त्री का आप फ़ोटो वहाँ पर रख सकते हैं और वहाँ पर लिख भी सकते हैं आप सुरसुंदरी यक्षिणी उस पर, या फिर आप ऐसे ही सुरसुंदरी का नाम मतलब अपने सामने आप रख सकते हैं। और साधना के समय आपको घी का दीपक जलाना होता है। इससे पहले वैसे भी मैंने आपको बता दिया, बहुत से चरण यक्षिणी साधना जो होता है उससे पहले आपको भगवान शिव की, कुबेर यक्ष महाराज की और साधनाएं भी करनी होती है, जिससे आपकी साधना में विघ्न न आए। विघ्न तो देखिए इस साधना में परीक्षाएँ तो होती हैं, और क्योंकि कोई भी चीज़ आपको, अगर आप अलौकिक चीज़, ऐसी चीज़ आप पाना चाहते हैं जो अलग हो, जो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो, तो आपको उसके लिए बहुत कुछ आपको देना पड़ता है, आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, आपको हर एक परीक्षा का सामना करना पड़ता है, और तभी आपको ऐसा कुछ मिलता है जो अलौकिक होता है, शक्तिशाली होता है। यदि आप भोग की बात करें तो आपको दूध से बनी मिठाई का भोग आपको लगाना होता है, सुगंधित धूप जलानी होती है। वहाँ पर इस स्थल पर आपको चारों इत्र छिड़क लेना चाहिए, और आपको हर प्रकार से जितनी भी चीज़ें साधना में लगते हैं वे सभी आपको रखनी वहाँ पर होती है। जितने दिन ये साधना चलती है, ये 3 महीने कम से कम साधना चलेगी आपके स्थल पर, तो वहाँ से आपको ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है साधना के समय, ना किसी से बात करनी है, दूर ही रहना है। दूसरी चीज़ एक और है, आज साधना स्थल पर किसी का भी आना वर्जित होगा। वहाँ पर जहाँ पर साधना करते हैं वहाँ पर किसी को नहीं आने देना है। जब आप साधना करते हैं आपको एक गणेश जी का मंत्र, एक भैरव मंत्र, एक गुरु मंत्र आपको करना होता है। अपने इष्ट का भी मंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन आपका गुरु मंत्र सिद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। आपको गणेश भगवान की भी एक साधना कर लेनी चाहिए इससे पहले, जिससे आपके कार्य में कोई विघ्न ना आए। वैसे भगवान शिव की और कुबेर यक्ष महाराज की हम साधना इसीलिए करते हैं, इससे भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारी साधनाओं में विघ्न ना आए। लेकिन और भी साधनाएँ करनी होती है साधना में, जो गुप्त हैं, लोगों को नहीं बताई जाती। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस साधना को, जो सुरसुंदरी यक्षिणी हो, चाहे कोई भी यक्षिणी हो, महाभय यक्षिणी होती है, आप कर लेते हैं, आपको नहीं पता होता, उसके मंत्रों का ऐसे ही जाप करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ ये यक्षिणी है या नहीं है। लेकिन फिर आपको ऐसे ऐसे अनुभव वो करा देती है जिससे आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, या कुछ भी आपके साथ हो सकता है। ऐसे क्यों करते हैं आप लोगों ने, समझ में नहीं आता। आपको नुकसान भी हो सकता है इस साधना इन चीज़ों को करने से, ऐसा ना करें प्रयोग उल्टे सीधे। तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ सुरसुंदरी यक्षिणी का। ओम ऐं ह्रीं सुरसुंदरी ह्रीं स्वाहा, ये मंत्र है। 3 महीने तक आपको इसकी 21 मालाएँ आपको करनी है, या जैसी आपको गुरु आज्ञा दे उसके अनुसार आपको करना है। लास्ट में जब ये साधना पूर्ण हो जाती है आपको दशांश हवन करना होता है। वैसे जो ये सुरसुंदरी यक्षिणी आपके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार आपके साथ जुड़ सकती हैं, वो साधक की साधना उसके कैपेसिटी के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, यदि आपको वो प्रत्यक्ष नहीं होती तो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे इस प्रकार जुड़ेगी कि आपको ध्यान में वो दिखाई देगी। तो आपको फिर भी वो लंबे समय तक साधना करते रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं वो प्रत्यक्ष हो तो आपको लंबे समय तक वो साधना करते रहना चाहिए, और तब वो एक समय ऐसा आता है जब आपकी साधना उस ऊंचाई पर होती है, उस डायरेक्शन में होती है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं जब वो यक्षिणी आपके सामने पूरी तरीके से प्रत्यक्ष हो जाती है। इन साधनाओं को फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये साधना में से आपको यह फ़ायदा होता है, आपको बहुत कुछ सुरसुंदरी यक्षिणी दे सकती है, आपको रूप दे सकती है, धन दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। मैं आपको इन बहुत सी चीज़ों के बारे में बता भी नहीं सकता, इतना कुछ देने की सामर्थ्य है ऐसा में से आपको हो सकती है। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, और आपका मतलब कि अगर कहीं पर काम नहीं बनता है तो यदि आपके साथ यही यक्षिणी है तो कोई व्यक्ति भी आपके काम को ना भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी आपके साथ होता है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करते हैं, जो आपके मतलब कि कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको अपने आप ही दंड मिलने लगता है, उनके जीवन में समस्याएं आने लगती है, खुद की समस्याएं में ऐसे उलझ जाते हैं कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर जब दूसरा आदमी अपनी समस्याओं में उलझ जाता है तो वो दूसरे अपने शत्रु के ऊपर कैसे ध्यान देगा जिसको वो शत्रु मानता है।
तो इस साधना का इतना फ़ायदा, और भी बहुत सारे इस साधना के फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा आपको। गुरु के निर्देशन में सबसे पहले साधना करें। किसी ठगी गुरु के निर्देशन में साधना ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से गुरु हैं जो पैसा लेकर ऐसी साधना ही कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस साधना को करा सकते हैं, जो कराने का मात्रा रखते हैं। कम से कम यूट्यूब पर तो मैंने ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो इस साधना को करा सकता है, ठीक है ना। और उनके पहले तो खुद ही सिद्ध नहीं होती, तो वो दूसरों को क्या कराएंगे। अगर मैं बताऊँ आपको, सच में अगर किसी व्यक्ति को यह यक्षिणी या सिद्ध होती है तो वो किसी के सामने भी उल्लेख नहीं करेगा, बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करेगा। भले उसके सामने करोड़ों रुपए रख दो या कहीं 100 करोड़ रुपए रख दो, आप लाखों करोड़ भी उसके आगे रख दो, नहीं कर सकता वो उल्लेख। ऐसे नियमों से वो बंधा रहता है। और ऐसे ही व्यक्तियों को सिद्ध होती है ये साधना, जिसका अपने वाणी, अपने मन और अपने विचारों और अन्य चीज़ों पर ही कंट्रोल नहीं है, वो क्या साधनाओं को सिद्ध करेगा और क्या यक्षिणी उसको दर्शन देगी, कैसे प्रत्यक्ष होगी, भगवान भोलेनाथ जाने। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप साधनाओं को आजमाने के नज़रिए से, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के भी पास जाकर पैसे देकर साधनाएँ करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है, साधना के नाम से कुछ नहीं मिलता है, उनके पैसे लूट लिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं कहूँगा आपको ऐसे पैसे मत ख़राब करें। ये साधना जो मैंने आपके लिए डाली है केवल ज्ञान पर्पज़ के लिए डाली है। आपको यह साधना गुरु के निर्देशन में ही करनी है, मैं आपको फिर दोबारा से कह देता हूँ। और आपको टेस्ट नहीं करना है साधनों को। बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ ये एक्शनी है या नहीं है, या फैंक वीडियो बना रखी है, तो वो क्या करते हैं, साधना में जो मंत्र दिया जाता है, इंटरनेट पे जो मंत्र दिया जाता है, वहाँ से मंत्र लेकर साधना करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके जीवन में कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगती है, समस्याएं आती हैं, और रात में चीज़ें भी उनको दिखाई देती है, या ऐसा लगता है उनके आसपास को कुछ भी हो सकता है। जब तक आप इन चीज़ों के लिए पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए, तब तक ये साधना आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। बस मेरा पर्पज़ यही था कि मैं लोगों को यह चाहता हूँ कि लोगों का ज्ञान बढ़े इन चीज़ों के बारे में। जो हमारी गुप्त संस्कृति है, जो हमारा गुप्त ज्ञान है, वो लुप्त ना हो जाए। आपका असुरी मार्ग होता है, जो आपको असुरी तंत्र होता है, बहुत से आपका मार्ग होता है जो गुप्त है, बहुत ज़्यादा गुप्त है, वो ये लुप्त होने की कगार पे है। ये सभी ज्ञान, मैं चाहता हूँ इस ज्ञान को संभाला जाए और लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, संस्कृति है, ज्ञान है, लेकिन वे आज विलुप्ति की कगार है। लोग बस मॉडर्न चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, और अपनी धर्म संस्कृति और जो अपना गुप्त ज्ञान है उनको नहीं फॉलो करते, ना मानते हैं। सब सोचते हैं कि ये सब फेंक है, नकली है। ये फेंक और नकली उन्हीं लोगों ने बनाया है जो आपसे पैसा ऐंठते हैं, आपको धोखा देते हैं। जिस दिन आपको सही लोगों से आपको सामना होगा, तो वो आपके ना तो पैसे लेगा, आपको ना तो कुछ कहेगा। और जिस दिन वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको खुद ही विश्वास आ जाएगा अपने धर्म और संस्कृति पर। हमारा धर्म काफ़ी पुराना है, हमको दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और ऐसी बहुत सी साधनाएँ हैं जो एक आम साधक जिसने गुरु धारणा किया हो वो कर सकता है। भगवान की साधना होती है, भगवान शिव की मंत्रों का जाप हो सकता है, कर सकते हैं। ज्ञान की देवी माता सरस्वती का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। धन की देवी माता सरस्वती लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं, मंत्रों का, उनकी चालीसाएँ कर सकते हैं। या फिर आप विष्णु भगवान की कोई भी साधना आप कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पर डाली हुई है साधना, आप देख सकते हैं, बहुत सी साधनाएँ मैंने डाली हुई है। एक मैंने साधना इससे पहले जो सुंदरी यक्षिणी की साधना डाली है, इससे पहले मैंने एक और साधना डाली हुई है आपके लिए, यक्षिणी के विषय में मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आपको वो भी मैं सजेस्ट करूँगा, वीडियो देखनी चाहिए। और बहुत से लोगों को क्या होता है कि साधना के बीच में ब्रह्मचर्य की बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, और आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा ब्रह्मचर्य के ऊपर। और आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से, साधना से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आगे और भी यक्षिणी जो बची हुई है, उन यक्षिणी की वीडियो मुझे डालनी है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नमस्कार, जय सिया राम।